राम राम जी, नमस्कार। आज दोस्तों हम लाभ और हानि के ऐसे प्रश्न करेंगे जो आपके मन के अंदर कई सालों से कंफ्यूज वाले रहे होंगे, लेकिन मैं आपको ऐसे प्रश्न करवाऊंगा हल के आपको कभी कंफ्यूज रहेगा ही नहीं, लेकिन आपको नए जोश, नई ऊर्जा, नए आत्मविश्वास के साथ मेरे साथ बने रहना होगा। चलो प्रश्न पढ़ लीजिएगा कि 100 पुस्तक बेचने पर एक विक्रेता को 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। अब देखो वो बेच कितने पुस्तक रहा है, 100 पुस्तक बेच रहा है, 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो उसने कितनी वस्तुएं खरीदी थी कोई आपको पता नहीं है। बेच कितने रहा है, 100 बेच रहा है, 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ भी हो रहा है। इसका मतलब मान लीजिए कि उस पुस्तक विक्रेता ने 100 पुस्तकें खरीदी होगी और 100 वापस वो बेच रहा है, तभी उसके पास में 80 पुस्तकों का विक्रय मूल्य बच रहा है, मतलब लाभ हो रहा है। तो आपको मानना पड़ेगा, मान लीजिए 100 पुस्तक है, इस पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर 80 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, तभी तो उसको 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा ना। चलो, तो ऐसा प्रश्न आ जाए कहीं तो आपको कुछ नहीं करना है कि यहाँ पर बेचने का नाम आ रहा है, यहाँ पे लाभ आ रहा है, तो आपको इतना ही पता करना है कि 100 पुस्तक का क्रय मूल्य 80 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब लाभ हो रहा है, तो ये लाभ 100 में से घटा दीजिएगा। ओके, चलो, तो अब आपके पास में 20 का लाभ रहा, अब लाभ प्रतिशत करना। 20 पुस्तकें इतनी आपके पास में क्रय मूल्य था 100 पुस्तकों का, और 80 पुस्तकों का विक्रय मूल्य बराबर है। इसका मतलब लाभ कितना हो रहा है, 20 का, और ये लाभ हमेशा विक्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। ओके, तो 80 पुस्तकों के विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 से कर लीजिए, क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं। चलो, 2 का भाग 8 में 4 बार, अब 4 का भाग 100 में 25 बार। इसका मतलब आपको कितना लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। अभी एक प्रश्न ये करेंगे तब आपके मन में जो डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान इतना रखना है कि हमेशा पुस्तक बेच भी रहा है और इतने विक्रय मूल्य के बराबर लाभ भी हो रहा है, तो आपको सीधा कॉन्सेप्ट अपनाना है कि 100 क्रय मूल्य और 80 विक्रय मूल्य के बराबर है वो चीज। ओके, फिर आपको लाभ 20 का हो रहा है और विक्रय मूल्य के बराबर लाभ निकालना है। अब ये प्रश्न ये देख लीजिए कि 37 पेंसिल बेचने पर एक विक्रेता को 4 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब रही बात कि वो बेच कितना रहा था, 37 पेंसिल, लेकिन 4 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 37 पेंसिलों का क्रय मूल्य है वह 40 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया, तभी तो हानि हो रही है ना, नहीं तो हानि कैसे होती, समझ गए ना। चलो, तो लाभ आता है तो आपको कम करना है और इसमें से ही, और यदि हानि आती है तो इनमें से आपको जोड़ना है, जितनी है इतनी जोड़ दीजिए, जिसके बराबर में हो जाएगी। अब आपको कितनी हानि हो रही है, 4 की हानि हो रही है, और ये भी निकाला किसके ऊपर जाएगा, विक्रय मूल्य के ऊपर ही निकाला जाता है। ओके, चलो, 40 गुणा 100 से करना, ठीक है ना। चलो, अब इसका भाग दीजिए, 4 में 4 में एक बार, 0 से 0, इसका मतलब 10% की क्या हो रही है, उसको हानि हो रही है। ये प्रश्न था अपना। तो ये प्रश्न कंफ्यूज वाले रहते हैं, लेकिन अब आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि यदि यहां पर भी बेचने का नाम आ रहा है, यहाँ पे विक्रय मूल्य के बराबर हानि आ रही है, तो आपको इस 37 के अंदर जितनी हानि है वो जोड़ दीजिए, वो आपस में बराबर होंगे, और वो लाभ और हानि हमेशा आपको विक्रय मूल्य पर निकालनी है। यहां पर भी देख लीजिए, बेचने का नाम आ रहा है और वहां आपके लाभ आ रहा है, तो इसके अंदर से आपको घटाना है। ओके, 20 पुस्तकें हैं तो 20 घटा दीजिए, तो 80 और 20
ओके, ये ध्यान रखना।